आप सभी को नमस्कार। नई शिक्षा नीति के तहत द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आधार पाठ्यक्रम महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण, जिसमें आपको हमने फर्स्ट वीडियो में ही चर्चा कर चुका है सिलेबस के बारे में, कितने अंकों का क्या होगा। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसमें आपका ये सिलेबस है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो हमारे नहीं देखा है तो देख लीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, 60वां प्रश्न है, अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के किस गांव में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर चांदी। इसके बाद 61वां प्रश्न है, महिलाओं को लाभान्वित करने हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर 1961 में। इसके बाद अगला प्रश्न है 62वां, होलकर मूल रूप से थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब मराठा। इसके बाद अगला प्रश्न है 63वां, जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों की अवहेलना करे, समाज विरोधी आचरण करते हैं, वह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर बाल अपराधी। इसके बाद 61वां प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई का संबंध किस स्थान से था? तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर महेश्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है 65वां, अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर किस युद्ध में मारे गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर कुंभेर की लड़ाई में। इसके बाद 66वां प्रश्न है, देश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर 2007 में। इसके बाद अगला प्रश्न है 67वां, अहिल्याबाई नर्मदा नदी के तट पर एक तीर्थ स्थल पर रहती थी जिसे कहा जाता है महेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न है, जिसमें बालक को जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर 1 अप्रैल 2010। इसके बाद अगला प्रश्न है 69वां, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर मतोसीर। इसके बाद अगला प्रश्न है 70वां, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर 12 जून को। इसके बाद अगला प्रश्न है 71वां, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा किस नगर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर इंदौर में। इसके बाद अगला प्रश्न है आईपीसी और 326 और 326 बी कब डाली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर 2013। इसके बाद अगला प्रश्न है 73वां, किस मंदिर के गलियारे में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काशी विश्वनाथ वाराणसी। इसके बाद अगला प्रश्न है 74वां, किस वर्ष की भांति भारतीय सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2001 में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका भी। इसके बाद अगला प्रश्न है 75वां, अहिल्या होलकर की द फिलोसफर क्वीन की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर जॉन के। इसके बाद अगला प्रश्न है 76वां प्रश्न है, पोक्सो कानून अधिनियम के तहत धारा 22 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाना। इसके बाद अगला प्रश्न है 77वां, गोंडवाना की रानी दुर्गावती पर किसने आक्रमण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर असफ खान। इसके बाद 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से अकबर का समकालीन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर रानी दुर्गावती। इसके बाद अगला प्रश्न है, आईपीसी की धारा 499 का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर ईमेल के माध्यम से संदेश भेजना। इसके बाद अगला प्रश्न है 80, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। इसके बाद अगला प्रश्न है 81वां, लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर जांच रिपोर्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है 82वां, रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 में हुआ था। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, अगर शादी के 7 साल तक महिला की मृत्यु जलने या शरीर क्षति से होती है तो उस पर किस धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा अ नंबर धारा 304 ख। इसके बाद अगला प्रश्न है 84वां, दुर्गावती कौन सा हथियार चलाने में निपुण थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर तीर और बंदूक। इसके बाद अगला प्रश्न है 85वां, कौन सी धारा के तहत कोई स्त्री या पुरुष बिना कारण किसी महिला का गर्भपात नहीं करवा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर धारा 312। इसके बाद अगला प्रश्न है 86वां, रानी दुर्गावती की किस पशु के शिकार में विशेष रुचि थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तेंदुआ स नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 87वां, रानी दुर्गावती इलाहाबाद के किस मुगल शासक के
लेने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर असफ खान। इसके बाद 88वां प्रश्न है, आपराधिक कानून अधिनियम से संशोधन करने के लिए गठित समिति का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर जस्टिस वर्मा कमेटी। इसके बाद अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर राजा पृथ्वी सिंह चंदेल। इसके बाद अगला प्रश्न है 90, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा छेड़छाड़ करना। इसके बाद अगला प्रश्न है 91, रानी दुर्गावती का मकबरा कहाँ बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर बरेला जबलपुर में। इसके बाद अगला प्रश्न है 92, रानी दुर्गावती के नाम पर कौन सा नगर का विश्वविद्यालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर जबलपुर। इसके बाद अगला प्रश्न है 93, किस धारा के तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर 16 की उपधारा 1। इसके बाद अगला प्रश्न है 94, जबलपुर स्थित संग्रहालय का नाम किसने नाम पर रखा गया था? तो इसका नाम हो जाएगा ब नंबर रानी दुर्गावती। इसके बाद अगला प्रश्न है 95, रानी दुर्गावती का विवाह किस आयु में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर 9 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है 96, 1930 में लागू किए गए बाल विवाह निरोधक अधिनियम का मसौदा तैयार करने में कितना महत्वपूर्ण योगदान था? तो किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर हरविलास शारदा। इसके बाद अगला प्रश्न है 97, रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब नंबर ज्योतिराव फूले। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में सावित्री फूले का योगदान अत्यधिक है? तो इसका 98 का आंसर हो जाएगा महिला की शिक्षा। इसके बाद अगला प्रश्न है 99, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर मध्य प्रदेश। इसके बाद 100वां प्रश्न है, सावित्री बाई फूले की जयंती 3 जनवरी को मनाई जाती है, उन्हें देश की प्रथम महिला के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर शिक्षक। इसके बाद अगला प्रश्न है, सावित्री बाई फूले आधुनिक कविता में प्रथम अग्रणी थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर मराठी। इसके बाद अगला प्रश्न है 102, मैरी कॉम ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर मुक्केबाजी। इसके बाद अगला प्रश्न है 103, एसिड अटैक का अपराध किस धारा में दर्ज किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न है 104, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रस्तावित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आ नंबर किशोर न्याय विधेयक 2015। इसके बाद अगला प्रश्न है 105, मैरी कॉम का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर 24 नवंबर 1982। इसके बाद अगला प्रश्न है 106, खेल के क्षेत्र में किसे 2020 के पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम को। इसके बाद अगला प्रश्न है 107वां, मैरी कॉम किस संस्था की संस्थापक है जो लड़कियों को अपना बचाव करना सिखाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर MC मैरी कॉम बॉक्सिंग अकादमी। इसके बाद अगला प्रश्न है 108वां, मैरी कॉम की प्रेरणा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा डिकंको सिंह। इसके बाद अगला प्रश्न है 109वां, विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर कौन है जो 6 बार वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर मैरी कॉम। इसके बाद अगला प्रश्न है 110वां, मैरी कॉम का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर मंगेट चुंगेनईजेंग मैरी कॉम। इसके बाद अगला प्रश्न है 111वां, मैरी कॉम को पद्म विभूषण कब मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा द नंबर 2020 में। इसके बाद अगला प्रश्न है 112वां, रानी दुर्गावती का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहाबा में। इसके बाद अगला प्रश्न है 113वां, दुर्गावती के पति का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दलपत साय। तो अगर आपने प्रथम वीडियो अगर नहीं देखा तो इसको भी देख लीजिए और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को हमेशा लास्ट तक देखें। धन्यवाद। जय हिंद।